देश के एक बड़े हिस्से ने जो पहला और आखिरी युद्ध देखा है वो है करगिल युद्ध। करगिल युद्ध के दौरान एक नाम बहुत ही चर्चित रहा और वो नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इस पर एक शो बनाने जा रहा है। तो आखिर करगिल युद्ध के ऑपरेशन सफेद सागर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी इतनी चर्चा होती है? आखिर ये मिशन क्या है? क्यों कहा जाता है कि इस मिशन के बिना करगिल युद्ध जीतना आसान नहीं था? चलिए इस वीडियो में आपको इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। करगिल युद्ध को जीतने में इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन को ही ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया था, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए उस कहानी को भी आपको बता देते हैं। करगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स की मदद से सबसे पहले इस बात की रेकी की गई थी कि जो घुसपैठ हो रही है वो कितनी गंभीर है। इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए इस रेकी मिशन की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू हुई तो चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही इसकी निगरानी की गई। इन हेलीकॉप्टर्स की खासियत ये थी कि इसमें ना तो कोई कैमरा होता था ना ही कोई सेंसर। ये हथियारों से भी लैस नहीं होते थे और इनमें सिर्फ सिंगल इंजन होता था। कोशिश यही थी कि दुश्मन को पता भी न चल पाए और रेकी भी होती रहे। पायलट्स इन्हें ऐसे इलाकों में लेकर उड़ रहे थे जहां ऑक्सीजन और हवा की डेंसिटी दोनों ही बहुत कम रहे। इस रेकी के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए ही 8 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया गया था। इसके जरिए सेना की टुकड़ियों को ट्रांसपोर्ट करना, हथियार और कई जरूरी सप्लाई शामिल था। इसके अलावा घायल सैनिकों को एंगेजमेंट पॉइंट से लेकर वापस आना भी इन एयरक्राफ्ट्स के काम का हिस्सा था। सेना को युद्ध लड़ने के लिए जब वहां लगातार हथियारों की जरूरत थी और सड़क के रास्ते दुर्गम पहाड़ियों पर पहुंचना संभव नहीं था, तब ये काम इंडियन एयरफोर्स ही कर रही थी। सबसे पहले तो थल सेना ने ही लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर इन हेलीकॉप्टर्स को हथियारों से लैस भी किया गया और भारतीय सीमा से दुश्मनों को भगाने के लिए इनका इस्तेमाल भी किया गया। ऐसे में सफेद आसमान से बर्फीले पहाड़ों के बीच जब वायुसेना लगातार अपने मिशन में जुटी हुई थी तो उस मिशन को ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। हर कोई जानता है कि अगर इस मिशन में, इस ऑपरेशन में एयरफोर्स की मौजूदगी नहीं होती, उसका सहयोग नहीं होता, तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। जमीन की लड़ाई के साथ साथ हमें आसमान से भी लड़ाई में जुटना पड़ा। MiG-21, MiG-23 और MiG-27 जैसे फाइटर प्लेन्स को भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए मैदान में उतारना पड़ा। भौगोलिक हालातों और बर्फीली पहाड़ियों के बीच इस मिशन को अंजाम देना आसान नहीं था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने हार नहीं मानी और अंत में मिराज 2000 फाइटर प्लेन को युद्ध में उतारा गया, जिसने करगिल विजय को संभव बनाया। यही वजह है कि अब फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए करगिल युद्ध के शौर्य की कहानी कहते हुए इंडियन एयरफोर्स के महत्व को भी रेखांकित किया जा रहा है। पहले वायुसेना पर ज्यादा फिल्में और सीरीज नहीं रही हैं, लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने एक शानदार पहल की है। उम्मीद है कि इस शो के जरिए इस मिशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।